In previous video, I told you isomerism, type of isomerism, and some types of functional group isomerism or constitutional isomerism. Now, in this video, I am telling you the two important types which remain in previous video, that are metamerism and tautomerism. The metamerism is the type of isomerism which arises due to the difference in the nature of alkyl group attached to the polyvalent atom of or functional group. मेटामेरिज्म में हो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलीवैलेंट एटम है या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों ओर अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हैं, तो जो आइसोमर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मेटामर्स कहलाते हैं। और मेटामर्स में चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, इसलिए वो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, उनकी होमोलोगस सीरीज सेम रहती है। मेटामर्स जो है वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं? जो पॉलीवैलेंट एटम हैं, जैसे कीटोन्स हैं, ईथर्स हैं, थायोईथर्स हैं, सेकेंडरी अमीन्स हैं, ये सभी ग्रुप जो हैं, क्योंकि इनके दोनों ओर कार्बन एटम्स लगे होंगे और एल्काइल ग्रुप इनके जब दोनों ओर लगे होंगे तो उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जब डिफरेंट हो जाएगा तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? आपके मेटामर्स कहलाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है ईथर का, जिसमें जो ईथर ग्रुप है इसमें एक और मिथाइल ग्रुप है और दूसरी ओर क्या है? आपका 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये कंपाउंड है 1-मिथॉक्सीप्रोपेन, लेकिन इसमें होल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 कार्बन है और C4H10O है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिटन विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बट द नंबर ऑफ carbon atoms towards the both side of the ether linkage is different, then we get another compound. This is called ethoxyethane, in which the oxygen atom is attached to the ethyl group in both sides. So this is these two compounds are metamers, 1-methoxypropane and ethoxyethane. Another example of metamers I have taken here with ketonic functional group C double bond O. In pentane to on, we are seeing that the ketonic group is attached to methyl group to one side and propyl group to other side. Similarly, with the same molecular formula and the same functional group ketone, we get another isomer metamer in which the ketonic group is attached to the ethyl group to both side. तो हम कह सकते हैं मेटामर्स क्या हैं आपके? मेटामर्स आर दोज आइसोमर्स इन विच द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इन बोथ साइड. द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और एल्काइल चेन इज डिफरेंट इन द टू आइसोमर्स. दीज आर कॉल्ड मेटामर्स. Now the last one of constitutional isomers are tautomers and the isomerism is called tautomerism. Tautomerism जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का टाइप है. स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है जो कि सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करती है, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करती है, जबकि दो आइसोमर्स जिनमें एटम्स की रिलेटिव पोजीशन डिफरेंस हो जाए और फंक्शनल ग्रुप चेंज होने के कारण दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल हों और स्पॉन्टेनियसली डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहें. तो टॉटोमेरिज्म इज द फिनोमेनन इन विच द टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफर इन देयर रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम्स which are spontaneously interconvertible and can exist in dynamic equilibrium. The two forms in tautomeric equilibrium are called tautomers. Now we can say that the tauto means mobility, dynamic. These are called tautomers because the two interconvertible forms remain in
डायनामिक इक्विलिब्रियम। द डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है जब टू फॉर्म्स रहती हैं तो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर जो मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपका टॉटोमर्स कहते हैं। Here are some requirements, structural requirements of tautomers. जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स है वो ये है, द कंपाउंड्स कैन ओनली शो टॉटोमेरिज्म इफ दे फुलफिल द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चरल कंडीशंस। पहला कंडीशन है, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज CO, जिसको कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, NO2, CN, जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करनी। दूसरा, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई एम टेलिंग यू COR bond CH3. This carbon is alpha carbon as to the functional group and the alpha carbon have acidic hydrogen, so this particular compound can show tautomerism. Similarly, here an example with alkyl group methyl. Another example I have taken NO2 with NO2 functional group in which the carbon atom is attached to the alpha carbon have hydrogen, so it can also show tautomers. Similarly, another example I have taken with the functional group cyanide in which the carbon atom is attached to the carbon atom via alpha hydrogen. So we can say to show tautomerism the compound must fulfill the two structural condition. It should have electron withdrawing group and the alpha carbon must have acidic hydrogen. Now, classification of tautomerism, open system of tautomerism. Open system of tautomerism क्या है? In this type of tautomerism, both tautomers are open chain compounds. The tautomers exist due to migration of acidic hydrogen as proton, due to which this is also called prototropy. कहने का फैंस ये है, इस टाइप की टॉटोमेरिज्म में दोनों टॉटोमर्स ओपन चेन कंपाउंड होंगे और जो टॉटोमर एग्जिस्ट करेंगे वो एसिडिक हाइड्रोजन जो कि प्रोटॉन के रूप में माइग्रेट होगा, उसके माइग्रेशन के कारण दो फॉर्म इंटरकन्वर्टेबल हमें मिलेंगी और वो दोनों फॉर्म क्या कहलाएंगी, आपकी टॉटोमर्स कहलाएंगे। एन एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर CH3 bond C double bond O bond CH2 bond C double bond O CH3. Here this carbon is alpha carbon to the both ketonic group CO and CO. The hydrogen is migrated towards the oxygen and convert into the OH group. The double bond is now contained between the two carbon atoms C double bond CH. In this form the molecule have two ketonic groups, so this is called keto form. And in the second form the compound contains one hydroxyl group and double bond, so it is called enol form. Enol, in for double bond and all for hydroxyl group. Now I am telling you the open chain of system of tautomerism is all two types, dyad system and triad system. Dyad means two, between two. तो dyad means कह रहा है आपका टू है, जैसे कि यहाँ पर H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन आपका अटैच्ड है तो कार्बन से, लेकिन ये अगर माइग्रेट होकर किससे की तरफ अटैच हो गया, नाइट्रोजन की ओर, तो केवल दो एटम के बीच में हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है, इसलिए डायड सिस्टम का एग्जांपल है। सिमिलरली R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। इन द सेकंड कंपाउंड द एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन। हियर एन एग्जांपल ऑफ सिल्वर नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। Ag बॉन्ड N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, यहां पर Ag आपका अटैच है नाइट्रोजन के साथ। इन द सेकंड कंपाउंड Ag इज अटैच टू ऑक्सीजन। So this is called dyad system in which the migration of generally hydrogen takes place between the two atoms. Now
I am telling you the triad system of tautomerism. Triad means between the three. If the migration of hydrogen takes place to the third carbon atom, CH3, C double bond O, 1, 2, 3. The hydrogen now is migrated from methyl group to the oxygen and keto form convert into the enol form. Here I have also written the percentage of keto form and enol form. Similarly, ये साइक्लो आपका हेक्सेनॉन है, इसको मैंने लेके चला हूं इसका एग्जाम्पल कीटो और इनॉल फॉर्म का। ये भी है, यहां पर भी कीटो फॉर्म 99.98% है और इनॉल फॉर्म 0.02% है। तो यहां पर दो फॉर्म है आपका कीटो इनॉल की। तो ये कह रहे हैं ट्रायड सिस्टम है, देखिए 1, 2, 3। तो ये क्या है आपका ट्रायड सिस्टम का मीनिंग है बिटवीन द 3 एटम्स, और डायड सिस्टम का मीनिंग क्या है आपका बिटवीन द 2 एटम्स। ये टॉटोमर्स के सिस्टम्स हैं। अब ये भी मैंने दो चीज बताई हैं कि कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है और इनॉल फॉर्म बहुत कम परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रही है इन दीज टू एग्जांपल्स। तो मैं यहाँ पर एक आपको नोट देना चाहता हूं कि जो पोलर सॉल्वेंट हैं, जैसे आपका वाटर है, एल्कोहल है, एसिड है, ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं कीटो फॉर्म को relative to enol form, while the non-polar solvent like benzene, toluene, etc. जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, वो इंक्रीज करते हैं इनॉल कंटेंट को। द पोलर सॉल्वेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, द पोलर सॉल्वेंट वाटर, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एसेट्रा stabilize the keto form relative to enol form, while non-polar solvent like benzene, toluene, these are unable to form hydrogen bond, tend to increase the enol content. So here is the overall explanation of structural isomers. Structural isomers are of here a short recap. Structural isomers are of following types. पहला है आपका चेन आइसोमर्स, जिसमें कि कार्बन की जो प्राइमरी चेन है उसमें कार्बन का नंबर चेंज होता जाएगा, तो चेन आइसोमर्स मिलते जाएंगे। दूसरा था आपका पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ओपन चेन में, प्राइमरी चेन में चेंज होती रहेगी। तीसरी थी हमारी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पेयर बताया था, एल्कोहल ईथर है ना, कीटोन एल्डिहाइड है। तो कुछ इस तरह के पेयर जो हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होने के कारण डिफरेंट आइसोमर्स मिलते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक रिंग और ओपन चेन आइसोमर्स बताए थे कि अगर ओपन चेन है एक में कंपाउंड, दूसरा उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ हमारे क्या है आपका रिंग सिस्टम मिल सकता है। उसके बाद लास्ट आज मैंने आपको बताया है आपका टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। तो इस तरह से ये आपका ओवरऑल स्टडी है हमारी किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस और कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। इसके 11th 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत पूछे जाते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग इसको वीडियो को मेरी को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसको देखें और अपना इससे जो 11th 12th की क्वेरीज हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।